हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का मैथ लेकर आया हूँ। चैप्टर है 5.3। आज का क्लास में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी इक्वल सी अनुपात डी होने से दिखाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए सी प्लस बी डी अनुपात ए सी माइनस बी डी। ये एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये जो है कि ए अनुपात बी इक्वल सी अनुपात डी होने से दिखाए कि ये इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ में सॉल्व करते हैं। क्या है? ए अनुपात बी इक्वल सी अनुपात डी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये दोनों नंबर को ऐसे लिखेंगे ए बी और इसको भी लिखेंगे सी डी, और ये पूरा को मान लेंगे के मान में। ठीक है, के मान लिए तो डबल दो साइड दो डिवाइड कर देंगे। ए बी लिखेंगे, ए बी को भी के माने हैं और सी डी को भी के माने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए रहेगा, बी क्या है भाग में है, उधर जाएगा तो क्या गुना में जाएगा तो बी के हो जाएगा। फिर सी डी, तो सी लिखे, डी क्या है डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो डी के। तो हमारा यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया और सी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसको पहले सजा लेंगे। देखिए 4 पद है, इसका एक और इसका एक। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एल एच एस लिख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए इसको बटा में लिखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आया है बी के, लिखेंगे बी के स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। फिर b का वैल्यू नहीं है तो b जैसे बी स्क्वायर वैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे a का वैल्यू है b के और स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर किस किस पे लग रहा है? b पे लग रहा है, k पे लग रहा है, तो लिखेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर b पे लग रहा है, k पे लग रहा है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है? बी स्क्वायर कॉमन जा रहा है, लिखेंगे बी स्क्वायर और जो कॉमन है वहाँ पे लिखेंगे बी के स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार में गया तो एक। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बी स्क्वायर कॉमन जा रहा है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो रह गया क्या? के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो आया है अगर हमारा RHS में वही चीज़ आता है तो हमारा सवाल सही जाएगा। तो देखिए RHS सॉल्व करेंगे, लिखेंगे RHS क्या है? AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD। तो इसको भी जैसे ये सॉल्व किए उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे AC प्लस BD बाई AC माइनस BD। ए का वैल्यू कितना आया है? बी के, तो लिखेंगे बी के इंटू सी का वैल्यू आया है डी के, तो डी के फिर प्लस बी डी लिख देंगे। इसका वैल्यू नहीं है इसलिए लिख दिया। फिर ए का वैल्यू है बी के, ठीक है बी के लिखे, और सी का वैल्यू क्या है? डी के माइनस बी डी। अब इसको गुना करिए तो देखिए बी को डी से गुना करेंगे तो बी डी और के को के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर प्लस बी डी। ठीक है, फिर बी को डी से गुना करें तो बी डी और के को के से गुना करें तो के स्क्वायर माइनस बी डी। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है? के बी डी और बी डी कॉमन जा रहा है तो बी डी लिखेंगे, और यहाँ पे के स्क्वायर बी डी से बी डी कट गया तो एक बचा तो एक। फिर यहाँ पे बी डी कॉमन जाएगा, बी डी लिखे, के स्क्वायर रह गया माइनस बी डी का 1। देखिए बी डी से बी डी कैंसिल हो गया तो रह गया क्या?
के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे के स्क्वायर माइनस 1। देखिए एलएचएस में जो आंसर आया था आरएचएस में भी वही आंसर आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलएचएस इक्वल आरएचएस, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाला एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस क्या है मेरा, एलएचएस है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बटा में लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसका इसका वैल्यू है इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है, बी के, तो लिखेंगे बी के, और ए पे स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर जाएगा। फिर ए का वैल्यू बी के इंटू बी का वैल्यू नहीं तो बी जैसे वैसे लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू बी के और ए पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस ए का वैल्यू बी के फिर इंटू बी, फिर बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है बी पे ही पड़ेगा, के पे ही पड़ेगा, तो लिखेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस इसको गुना करें तो डी स्क्वायर के फिर प्लस डी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर बी पे ही पड़ेगा, के पे पड़ेगा, तो के बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी को बी से गुना करिए बी स्क्वायर फिर के फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में देखिए कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन क्या जा रहा है, आपका बी स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो लिखेंगे बी स्क्वायर। रह गया क्या, के स्क्वायर माइनस के फिर प्लस 1, क्यों, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो बी स्क्वायर काटिए तो के स्क्वायर माइनस के और प्लस 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, रह गया क्या, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये जो आया है एलएचएस में, देखते हैं आरएचएस में आता है कि नहीं। तो लिखेंगे आरएचएस, तो क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, बटा में लिखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो सी का वैल्यू क्या है, डी के, तो लिखेंगे डी के और सी पे स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर देंगे, फिर प्लस सी का वैल्यू डी के और यहाँ डी है तो डी लिख देंगे, फिर प्लस डी स्क्वायर। सी का वैल्यू डी के, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, माइनस फिर सी का वैल्यू डी के, फिर डी है तो डी, फिर प्लस डी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एक बार डी पे बैठेगा और के पे बैठेगा तो लिखेंगे डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी को डी से गुना करिए डी स्क्वायर के फिर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर डी पे बैठेगा के पे बैठेगा तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी को डी से गुना करिए डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर लाइन में कॉमन क्या जा रहा है, देखिए डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन जा रहा है तो डी स्क्वायर लिखेंगे, रह गया के स्क्वायर प्लस के और यहाँ पे 1। फिर नीचे यहाँ पे भी डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, ये इस जगह पे माइनस होगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया क्या, के स्क्वायर प्लस के
प्लस 1 और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो दोनों जगह सेम ही आंसर आ रहा है, तो लिखेंगे क्या कि एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूफ। ठीक है, चलिए 1 का 3 की ओर बढ़ते हैं। 1.3 देखिए क्या कह रहा है कि रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल पी ए प्लस क्यू सी अनुपात पी बी प्लस क्यू डी। सेम उसी तरह उसी नियम से बनाएंगे और इस टाइप का सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। देखिए तो एल एच एस पहले सॉल्व करेंगे कि एल एच एस क्या है, एल एच एस मेरा रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही नियम से लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू है बी के, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट का साइन देंगे और ए के जगह पे बी के, और ए पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर, फिर प्लस सी का वैल्यू क्या है डी के, तो डी के डी पे सी पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, फिर नीचे इसका कोई वैल्यू नहीं है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जैसे वैसे उतार दीजिए। अब यहाँ पे ये स्क्वायर बी पे बैठेगा के पे बैठेगा तो क्या जाएगा, रूट का साइन रहेगा, लिखेंगे कि बी स्क्वायर के स्क्वायर उसके बाद प्लस डी स्क्वायर और के स्क्वायर, और नीचे रूट जैसे है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर में कॉमन क्या जा रहा है, तो के स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो लिखेंगे के स्क्वायर, और जो कॉमन नहीं जा रहा है उसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे जैसे है वैसे लिखिए कि रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए ये जो है ये ऊपर और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल जा रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, रह गया क्या रूट के स्क्वायर, और रूट के स्क्वायर किसका स्क्वायर है तो के का, तो लिख देंगे के। तो यहाँ पे एल एच एस में के आया, आर एच एस में देखते हैं कि आता है कि नहीं, तो आर एच एस लिख करके लिखेंगे क्या पी ए प्लस क्यू सी अनुपात पी बी प्लस क्यू डी। ठीक है, अब यहाँ पे सेम उसी नियम से पहले बटा में डालेंगे, लिखेंगे पी ए प्लस क्यू सी बाई पी बी प्लस क्यू डी, जिसका जिसका वैल्यू है उसको वैल्यू में पुट कर देंगे। देखिए तो P इंटू ए का वैल्यू क्या है B के, ठीक है, फिर प्लस उसके बाद Q इंटू C का वैल्यू क्या है D के, और यहाँ पे फिर PB इसका कोई वैल्यू नहीं है तो PB प्लस QD। ठीक है, ऊपर में देखिए क्या कॉमन जा रहा है, ऊपर में यहाँ के है यहाँ के है तो के कॉमन जा रहा है, और कौन कॉमन नहीं जाए तो पी बी और क्यू डी, और नीचे क्या है पी बी प्लस क्यू डी। तो यहाँ पे पी बी और ये दोनों सेम है तो कट गया, रह गया क्या के, तो यहाँ पे आर एच एस ने भी किया है और एल एच एस ने भी किया है, तो क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूफ। तो हम लोग 1 का 3 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 का 1 देखिए क्या कह रहा है कि x अनुपात a इक्वल वाई अनुपात b इक्वल जेड अनुपात c होने से प्रमाणित करे कि एक्स क्यूब ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब सी स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जैसे 1 का बनाए थे जिस नियम से उसी नियम से 2 का ही बनाएंगे। उससे पहले हम लोग ये जो है इसको पहले रफ में सॉल्व करते हैं, तो रफ में सॉल्व करेंगे तो क्या है कि एक्स
अनुपात ए इक्वल वाई अनुपात बी इक्वल जेड अनुपात सी। यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी बराबर जेड बटे सी। ये टोटल को के मान लेंगे, क्या मानेंगे, के मान लेंगे। ठीक है, तो 3 डिवाइड करेंगे तो एक्स ए इसको क्या माने के, वाई बी इसको क्या माने के, और जेड सी इसको भी के माने। तो देखिए एक्स लिखे और ए क्या है, डिवाइड में है, तो के पास जाएगा तो क्या होगा, इंटू में जाएगा तो ए के हो जाएगा। फिर वाई लिखे, बी उधर चले जाएगा तो बी के, फिर जेड और सी उधर चलेगा तो सी के हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकला है इसी को लेकर के ये सवाल RHS और LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS में क्या है कि एक्स क्यूब इक्वल वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब, एक्स का मान कितना निकला है, ए के, तो लिखेंगे ए के, और एक्स के ऊपर में क्यूब है तो क्यूब बैठाएंगे और नीचे जो है वही लिखिए। फिर प्लस वाई का वैल्यू बी के, तो लिखेंगे बी के, और इस पे क्यूब है तो क्यूब, फिर बी स्क्वायर। फिर प्लस जेड का वैल्यू सी के, तो इस पे क्यूब बैठाएंगे, फिर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्यूब है ये दोनों पे बैठ रहा है, ये भी क्यूब दोनों पे बैठ रहा है, ये भी दोनों पे बैठ रहा है, तो क्या लिखेंगे ए क्यूब के क्यूब और नीचे ए स्क्वायर, प्लस बी क्यूब और के क्यूब नीचे बी स्क्वायर, फिर प्लस सी क्यूब के क्यूब नीचे सी स्क्वायर। अब देखिए ये जो निकला है इसमें से कॉमन क्या जा रहा है, ऊपर में देखिए के क्यूब के क्यूब के क्यूब, के क्यूब कॉमन जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे के क्यूब। अब ये के क्यूब सबसे हट गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं, के क्यूब है ही नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा ए क्यूब ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए क्यूब ए स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर, फिर प्लस सी क्यूब सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के क्यूब लिखे, ए स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर में से इसका क्यूब जो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए रह जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ बी क्यूब है तो स्क्वायर हटा देते क्या रहेगा बी रह जाएगा, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाए क्यूब में से स्क्वायर हट गया तो क्या आ गया सी, और यही मेरा LHS का मान निकला। RHS का देखते हैं, तो RHS क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब और नीचे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या है ए के, प्लस वाई का वैल्यू क्या है बी के, प्लस जेड का वैल्यू क्या है सी के, और इस सब का होल क्यूब है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है, के कॉमन जा रहा है। ठीक है, और ये क्यूब क्या है, सब में क्यूब पड़ेगा तो के में भी पड़ेगा, तो कॉमन जो इसको बाहर निकाल देंगे तो के क्यूब रह गया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मत बैठाइए, इसका होल क्यूब, फिर नीचे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर हटा देते, यहाँ पे एक ठो रह गया, यानी क्या रह गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जो आया है यहाँ पे सेम वही चीज आया है, तो लिखेंगे LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल एक्स वाई जेड बाई ए बी सी। तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, पहले LHS निकालेंगे। LHS क्या है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू क्या है ए के, तो लिखेंगे ए के, और एक्स पे क्यूब है तो क्यूब डालेंगे। फिर वाई का वैल्यू क्या है बी के, तो बी वाई पे क्यूब है तो क्यूब, प्लस जेड का वैल्यू सी के, तो सी के और इस पे क्यूब, और नीचे जो है वैसे लिख दे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब इसको निकालें तो क्यूब किस में, ए पे भी है के पे भी है, तो ए क्यूब के क्यूब प्लस बी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब के क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है उसी तरह इसको लिख दीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है के क्यूब के क्यूब के क्यूब, तो के क्यूब लिखे और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये दोनों सेम है तो कट गया, तो रह गया कि यहाँ पे है के क्यूब। यहाँ के क्यूब आया, आर एच एस में देखते हैं तो आर एच एस क्या है एक्स वाई जेड और ए बी सी। चलिए करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या है ए के, और वाई का वैल्यू बी के, और जेड का वैल्यू सी के, और यहाँ पे ए बी सी। कॉमन क्या है ए है और के कॉमन है, तो के पे सब गुना है तो के क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे रह गया ए बी सी और नीचे ए बी सी। ठीक है, और ये कट गया ए बी सी कट गया, तो रह गया क्या के क्यूब, तो के क्यूब आ गया, तो लिखेंगे एल एच एस इक्वल आर एच एस, प्रूफ। ठीक है, तो चलिए 2 का 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एल एच एस को सॉल्व करेंगे, फिर आर एच एस को। तो एल एच एस लिख करके लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अच्छा से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला वाला जो है टर्म जैसे वैसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है a के, लिखेंगे a के और x पे स्क्वायर है, प्लस y का वैल्यू b के और इसका स्क्वायर, फिर z का वैल्यू तो c के इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे ये जैसे वैसे उतरते जाएगा क्योंकि आगे मेरा काम आएगा। तो स्क्वायर किस में है ए पे है के पे है, फिर ये स्क्वायर बी पे है के पे, फिर ये स्क्वायर सी पे के पे, तो करेंगे फैला देंगे इसको। क्या लिखेंगे ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन क्या है देखिए के कॉमन है तो के लिखेंगे, के स्क्वायर कॉमन है, और ये जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ये और ये सेम है। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे कि के स्क्वायर लिख करके और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे करके डबल में इसके लिए इसको होल स्क्वायर दे दीजिए। तो यहाँ पे ये LHS प्रूव्ड हुआ। ठीक है, RHS देखिए RHS क्या है AX प्लस BY प्लस CZ इसका होल स्क्वायर है ना। तो A जैसे है A लिखिए इनटू क्या है A के, X का मान क्या है A के, फिर प्लस B लिखें Y का मान क्या है B के, फिर प्लस C लिखें Z का मान C के, और ये सब पे क्या है होल स्क्वायर है। A को A से गुना करें तो क्या जाएगा A स्क्वायर के,
फिर प्लस बी को बी से गुना करें तो बी स्क्वायर के, सी को सी से गुना करें तो सी स्क्वायर के, इस पे स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये के पे भी पढ़ रहा है, सी पे भी पढ़ रहा है, ए पे भी पढ़ रहा है, तो और यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, ब्रैकेट के अंदर के कॉमन है, तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ जो आया यहाँ पे भी वही आया, तो लिखेंगे क्या, एल एच एस इक्वल आर एच एस, प्रूव्ड। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।